हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल। इससे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने डिबेंचर पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैसे कैलकुलेट की जाती है। दोनों ही टाइप पढ़े थे, परपेचुअल और रिडीमेबल डिबेंचर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल में क्या होता है पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम सभी को पता है कि कंपनी में जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं तो उनको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। तो जितना वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न दे सकते हैं उतना वो हमारी कहलाती है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। या आप ये भी कह सकते हो कि आप अपने पास जो आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा है उससे आप इतना रिटर्न अर्न कर लो कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर को कम से कम उनका डिविडेंड दे सको। वही आपकी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वैसे तो प्रेफरेंस शेयर कई तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो दो तरह के प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से होते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और सेकंड हम लोग देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट की जाती है वो इन्हीं दो टाइप के शेयर्स पर कैलकुलेट की जाती है, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। इररिडीमेबल क्या होता है? ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका पैसा कंपनी अपनी लाइफ टाइम में नहीं लौटाएगी, वाइंडिंग अप के टाइम पर लौटाती है, उन्हें कहते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे शेयर होल्डर जिनका पैसा कंपनी अपनी लाइफ टाइम में लौटा देती है उन्हें कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो पहले हम पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में प्रेफरेंस शेयर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे सीपी। सीपी का मतलब होगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। डिबेंचर के केस में जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारी कॉस्ट बिफोर टैक्स निकल कर आती है। बाकी सारे केसेस में, यानी आप प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला अप्लाई करो या कोई और शेयर हो, यहाँ पर आफ्टर टैक्स निकल कर आएगी। इसे फिर हम बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला होता है पीडी। पीडी यहाँ पे हमने प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए लिया है। प्रेफरेंस डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड जिसे हम पीडी से डिनोट करेंगे और नेट प्रोसीड अपॉन में रखना है जिसे हम एनपी से डिनोट करेंगे। तो दो ही चीजों की जरूरत होगी हमें, प्रेफरेंस डिविडेंड की और नेट प्रोसीड की। और जब हम इसे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल आफ्टर टैक्स वाले जो यहाँ आंसर आएगा वो रखेंगे, डिवाइड दे देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, अगर टैक्स रेट हमें क्वेश्चन में दिया है तो। चलिए हम अपने फॉर्मूलों को क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें कह रहे हैं मोहन लिमिटेड इश्यूज 30,008% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। मोहन लिमिटेड ने 30,000 शेयर्स इशू करे हैं 100 रुपए वाले। कॉस्ट ऑफ इशू है 3% ऑफ इशूइंग प्राइस, यानी जितना हम इशू कर रहे हैं उसका 3% हमारी कॉस्ट ऑफ इशू है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स। और टैक्स रेट हम लोगों को दिया हुआ है 60%। तो क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ शेयर दिए हैं, पार वैल्यू दी है प्रेफरेंस शेयर की, जो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड देना उसकी परसेंटेज लगी हुई आगे, इशू एक्सपेंसेस दिए हैं हमें और टैक्स रेट भी दिया है। बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइप के हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना है। और आगे कंडीशन दी हुई है इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड एट पार और एट 10% प्रीमियम। यानी हमें दोनों कंडीशन में सॉल्व करना है, अगर हमारे शेयर्स पार पे इशू किए जा रहे हो या हमारे शेयर्स प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हो। तो दोनों ही कंडीशन में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारी एट पार, यानी जब शेयर्स को पार वैल्यू पर इशू किया जा रहा हो। तो अगर शेयर्स को पार वैल्यू पे इशू कर रहे होंगे तब हमें क्या करना है, इसमें किसी भी तरह का प्रीमियम या डिस्काउंट एडजस्ट नहीं होगा, सिर्फ नेट प्रोसीड के टाइम पर पार वैल्यू ले लेना है और इसमें से अगर किसी तरह का खर्चा हो रहा है तो उसे माइनस कर देना है। तो अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस पर कितना डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, डिविडेंड देने के लिए हमें चाहिए पार वैल्यू। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 30,000 शेयर हैं, वो भी 100 रुपए वाले। तो आप चाहो तो पूरे 30,000 शेयर की वैल्यू निकाल कर इसको सॉल्व कर सकते हो, या चाहो तो एक शेयर की वैल्यू पर भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ पर एक शेयर की वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं, ये ज्यादा आसान होता है। एक शेयर हमारा 100 रुपए का है, हम इसे ले लेते हैं। 100 रुपीज का एक शेयर है। और देखिए डिबेंचर के नाम के आगे परसेंटेज लगी है 8%। तो जितनी परसेंटेज लगी होती है उतना हम डिविडेंड दे रहे होते हैं, 8%। पार वैल्यू का 8% निकाल लेंगे, हमारा डिविडेंड निकल कर आ गया है 8 रुपए। तो इस तरह से हम डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे शेयर्स को इशू करने में कितने खर्चे हो रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ इशू है 3% ऑफ इशूइंग प्राइस। जिस प्राइस पर हम इशू करते हैं उसका 30% हमारा खर्च हो जाता है।
कॉस्ट ऑफ इशू कितना है? 3% ऑफ इशूइंग प्राइस। तो हम 3% ले लेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, इशूइंग प्राइस। क्वेश्चन में पता है कि हम जो अपने शेयर है उन्हें पार वैल्यू पे इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी इशूइंग प्राइस हो जाएगी पार वैल्यू यानी 100 रुपए। 100 रुपए का 3% निकालेंगे, आ जाएगा 3 रुपए। यानी शेयर्स को इशू करते टाइम एक शेयर पे 3 रुपए हमारे खर्च हो गए। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड में हम क्या करेंगे, हम जिस भी प्राइस पर अपने शेयर को इशू कर रहे हैं वो ले लेंगे। तो हम अपने शेयर को पार वैल्यू पर इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पार वैल्यू लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इशू एक्सपेंसेस। हमारे एक शेयर की पार वैल्यू 100 रुपए है और इसको इशू करते टाइम अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 3 रुपए का खर्च हो रहा है। एक शेयर पे 3 रुपए का खर्चा हो रहा है। 100 में से 3 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 97। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। हमें ये देखना होता है हम डिविडेंड कितना दे रहे हैं, कोई खर्चा तो नहीं हो रहा, और हमारी नेट प्रोसीड कितनी है। अब इसके बाद हम अपना आंसर निकालते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल आफ्टर टैक्स। तो फॉर्मूला हमारा है प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, 8 रुपए आ गया है। नेट प्रोसीड हम लोगों की निकल कर आ गई है 97 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये निकल कर आ गया है 8.247%। तो ये निकल कर आया है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल आफ्टर टैक्स। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। आफ्टर टैक्स आया है 8.247%, डिवाइड दे देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। क्वेश्चन में हम लोगों को टैक्स रेट दिया हुआ था, टैक्स रेट इज 60%, तो ये हम 60% यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। 1 माइनस 60%, 60% का मतलब हो जाएगा 0.60। 1 में से 0.60 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0.40 या 40% एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करोगे। तो सिंपली यहाँ पे 8.247 है, इसमें डिवाइड देंगे 40% से या 0.40 से भी आप दे सकते हो। तो ये निकल कर आ गया 20.618। ये इसको राउंड ऑफ करके 62% कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, यानी जब देखते हैं अगर शेयर को प्रीमियम पे इशू किया जा रहा होगा तो कैलकुलेशन कैसे करनी है। सेकंड कंडीशन है हमारे सामने है 10% प्रीमियम। तो अब हम 10% प्रीमियम पे इनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड हमें चाहिए होता है, पहले हमने आपको बताया प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा याद रखिएगा पार वैल्यू पे निकाला जाता है। तो हमारे एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपीज, ये हम लोग इससे पहले भी निकाल चुके हैं, और शेयर्स के नाम के आगे 8% परसेंटेज लगी है। 100 रुपए का 8% आ जाएगा 8 रुपए। प्रेफरेंस डिविडेंड में कोई चेंजेस नहीं होंगे, आप शेयर कितनी भी वैल्यू पे इश्यू कर रहे हो। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इश्यू जो है उसके नाम के आगे देख लीजिएगा क्या लगा हुआ है। अगर आप पार वैल्यू पे कॉस्ट ऑफ इश्यू आपकी पार वैल्यू पे कैलकुलेट करनी है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट अगर आपकी इशूइंग प्राइस जो है, यानी जो कॉस्ट ऑफ इशू है वो इशूइंग प्राइस पर दी हुई है, तो आपके चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ इशू इज 3% ऑफ इशूइंग प्राइस। तो यहाँ पर पहले हमें इशूइंग प्राइस निकालनी पड़ेगी कि हम अपने शेयर को किस प्राइस पर इशू कर रहे हैं, उसके बाद हमें उस पर 3% निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं इशू प्राइस क्या है। भाई क्वेश्चन जो है उसमें हम यहाँ पे प्रीमियम भी है तो हमें ध्यान रखना है, प्रीमियम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रीमियम की परसेंटेज कितनी है 10% और हमारी पार वैल्यू है 100। तो 100 रुपए का 10% निकालेंगे, आ जाएगा 10 रुपए। क्वेश्चन में प्रीमियम कितना निकल कर आ गया 10 रुपीज। इशूइंग प्राइस देखते हैं, हमारे शेयर की पार वैल्यू है 100 रुपए और हम शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तो अगर हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो पार वैल्यू में प्रीमियम हम ऐड कर लेंगे, और अगर हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे होते तो पार वैल्यू में से डिस्काउंट को माइनस कर देते। पार वैल्यू में प्रीमियम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 110। इशूइंग प्राइस हो गई हमारे पास 110। अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इशू। कॉस्ट ऑफ इशू दी है 3% ऑफ इशूइंग प्राइस। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 3% ऑफ
इशू प्राइस। इशू प्राइस हम लोगों ने निकाली है, ये आई हम लोगों की 110। तो 110 का निकालेंगे हम लोग 3%, ये निकल कर आ गया 3.3। ठीक है, तो जब हमारे पास इशू प्राइस भी होती है और कॉस्ट ऑफ इशू भी होता है, तो इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेट प्रोसीड, जो कि हमें फॉर्मूले में रखना है। हमारे पास जितनी भी कॉस्ट ऑफ इशू है, 110 रुपए पे हम अपने शेयर को इशू कर रहे हैं और इशू करते टाइम 3.3 हमारे एक शेयर पे खर्चे हो रहे हैं। तो इशू प्राइस में से हम अपने खर्चों को माइनस कर देंगे, ये निकल कर आ गई हमारी नेट प्रोसीड 106.7, ये आई है नेट प्रोसीड। ठीक, तो क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, हमें प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए और नेट प्रोसीड चाहिए। नेट प्रोसीड निकालने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ इशू भी निकालना पड़ेगा और इशू प्राइस भी निकालना पड़ेगा, तभी हमारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल निकालते हैं। फॉर्मूला हमारा है प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे पास था 8 रुपए, हमने रख दिया। नेट प्रोसीड हमारी निकल कर आई है 106.7, हमने रख दी और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 106.7, ये निकल कर आया है 7.497%। हम इसे बना लेते हैं 50%, 7.50 या 7.5%। तो ये आफ्टर टैक्स आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल बिफोर टैक्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल बिफोर टैक्स का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल आफ्टर टैक्स रखेंगे, डिवाइड दे देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। तो आफ्टर टैक्स आई है हमारे पास 7.5%, डिवाइड देना है 1 माइनस टैक्स रेट से। टैक्स रेट देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 60%, तो 60% को हम 0.60 भी रख सकते हैं, जैसा कि हमने आपसे बताया था। ये हो गया 7.5%। 1 में से 0.60 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0.40। ये निकल कर आया हमारा 18.75%। तो कैसा लगा आप लोगों को? आज की वीडियो में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल निकालना सीखा है, दोनों ही केसेस में, यानी बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। जब शेयर्स को पार वैल्यू पे इशू किया गया और तब भी कैलकुलेट कर लिया, और प्रीमियम के केस में भी कैलकुलेशन सीख ली है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा। किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।